शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। हाथों में झुर्रियाँ, चेहरे पर मुस्कान और कदमों में अजीब सी चाल, जैसे उसके भीतर कोई न थकने वाली रोशनी हो। लोग उसे देखकर हमेशा एक ही सवाल पूछते, बाबा आपकी उम्र हो गई है, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हो? वह बस मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि हर सुबह मेरे पास उठने की एक वजह होती है। एक दिन गांव का एक युवा अपनी जिंदगी से परेशान, अपने सपनों से टूटा हुआ उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में सवाल थे, मेरी जिंदगी क्यों इतनी उलझी हुई है? मैं क्यों नहीं जान पाता हूँ मुझे क्या करना है? मैं हर दिन क्यों थक जाता हूँ, जबकि आप हर दिन और ज़्यादा चमकते रहते हो। बूढ़े ने उसे अपने साथ समुद्र के किनारे ले गया, जहाँ सूरज अभी अभी उग रहा था। लालिमा फैल रही थी, हवा में नमक की महक थी और लहरें पाँव को चूम रही थी। बूढ़े ने कहा, जिंदगी समुद्र जैसी होती तभी शांत होती है जब तुम्हें पता हो कि तुम यहाँ किस लिए खड़े हो। युवा ने पूछा, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस लिए खड़ा हूँ? बूढ़ा रेत पर 4 गोलाकार घेर खींचता है और शांत आवाज में कहता है, जिस काम को तुम करना पसंद करते हो, जिससे तुम्हें अच्छा लगे, जिससे दुनिया का फायदा हो, जिससे तुम्हारी रोजी रोटी चलती हो, जहाँ ये चारों बात तुम्हें मिले, वही तुम्हारी इकिगाई है, वही तुम्हारे सुबह उठने की वजह है। युवा कुछ देर चुप रहा। हवा उसे छू रही थी और लहरें लगातार उसके पैरों से टकरा रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि वो इतने सालों से दुनिया को खुश करने के पीछे भाग रहा था, पर कभी खुद से नहीं पूछा वो असल में क्या चाहता है। बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब तुम अपना इकिगाई ढूंढ लोगे ना बेटा, तो जिंदगी भर भारी नहीं लगेगी, हर सुबह हल्की लगने लगेगी और रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। युवा की आंखों में चमक लौट आई। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ झांक गया हो, कुछ ऐसा जिसने हमेशा उसे तलाश कर रहा था। और बूढ़ा मुस्कुराया, जिसे जानता हो कि एक और इंसान ने अपनी वजह अपनी जिंदगी की ढूंढ ली हो। थैंक यू।